माँ, मैं जा रही हूँ। चिड़िया मासी ने आज हमें पढ़ाना है तो मुझे लेट हो रही है, इसलिए मैं चिड़िया मौसी के पास पढ़ने के लिए जा रही हूँ। आज वो बोल रही थी हमारा कुछ टेस्ट लेना है, ना जाने कैसा टेस्ट होगा। आप मेरे लिए दुआ करना। हाँ पिंकी, क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए दुआ ज़रूर करूँगी। और तुम जो भी पढ़ती हो दिल लगा के पढ़ा करो और चिड़िया मौसी की बात ज़रूर सुना के करो। वो जो भी कहती हैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए कहती हैं। और लौट के घर जल्दी आना, मुझे तुम्हारी फिक्र हो ही रहती है। लौटते हुए पापा के साथ आ जाना, वो भी काम से आते ही होंगे जब तुमने आना है। ध्यान से जाना बेटा, अपना ख्याल रखना। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि तुम जानते हो कि मैंने आज तुम लोगों से टेस्ट लेना है, तो वो टेस्ट ये है कि बरसात का मौसम आ रहा है तो हमें उसकी सेफ्टी के लिए एक एक घर बनाना है। तो सब बच्चे बरसात से बचने के लिए एक एक घर बना के लाएंगे। जिसका घर सबसे मजबूत होगा उसको मिलेगा फूलों का ताज। पिंकी, देखना तुम वो फूलों का ताज मैं ही लूँगी, क्योंकि तुम तो जानती हो मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैं जैसा चाहे मजबूत घर बना सकती हूँ। तुम बताओ तुम कैसा घर बनाओगी? रहने दो, मैं जानती हूँ तुम्हारा घर कैसा होगा। तुम तो बस मेरा घर देखना जो सबसे खूबसूरत और अच्छा होने वाला है। टीचर से फूलों का ताज लेने के लिए सब बच्चे रेडी थे। सब बच्चों की कोशिश थी कि अच्छे से अच्छा और मजबूत घर बनाए। पिंकी भी इसी टेंशन में थी कि अब मैं कैसा घर बनाऊं जो मजबूत भी हो और खूबसूरत भी हो और टीचर को पसंद भी आए। वो पहले कुछ देर सोचती रहती है, फिर उसके जहन में एक तरकीब आती है। पिंकी के माँ बाप भले ही गरीब थे, लेकिन वो दिल के बहुत ही अच्छे थे और पिंकी के भी बहुत अच्छे संस्कार थे। वो भी बहुत अच्छी नेचर की थी और सबके साथ बहुत प्यार मोहब्बत से रहती है। जब उसे एक तरकीब सूझती है तो वो भागती हुई माँ के पास जाती है ताकि अपनी माँ से। रात हो चुकी थी, टुन्नू भी सो गया था जो कि पिंकी का पापा था, लेकिन टुन्नी और पिंकी जाग रहे थे। पिंकी को बस यही फिक्र थी कि आखिर मैं घर कैसे बनाऊं। उसने जो तरकीब सोची वो अपनी माँ से मशवरा करती है। माँ को भी उसका मशवरा बहुत पसंद आता है। बस वो कहती है अब मैं ऐसे ही करूँगी और ऐसे ही एक खूबसूरत सा घर बनाऊँगी। पिंकी की बात सुनकर उसकी माँ को भी बहुत खुशी होती है कि मेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। उसको उसका मशवरा बहुत ही अच्छा लगता है। अरे हाँ पिंकी बेटा, ऐसे तुम्हारा घर बहुत ही खूबसूरत बनेगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि फूलों का ताज तुम्हारे ही सर पर होगा। देखना तुम्हारा घर सबको पसंद आएगा और वो सबसे मजबूत होगा। पिंकी को बस सुबह होने का इंतज़ार था। वो बहुत बेचैनी से रात गुजारती है और सुबह होने का इंतज़ार करती है। माँ को काफ़ी देर बातों में लगाए रखती है कि मैं ऐसे घर बनाऊंगी, ऐसे करूंगी। और माँ भी बहुत खुश थी कि मेरी बेटी मेहनती हुई जा रही है और जो टीचर उसको काम देती है वो मन लगा कर करती है। जैसे कैसे दोनों की बातों में रात गुजर जाती है। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आज आपको वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैंने आपके लिए बहुत प्यार से वीडियो बनाई है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए। आप हमेशा लाइक करना भूल जाते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और हमारी प्यारी कैरेक्टर पिंकी कैसी लगी। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, अभी थोड़ा सा सूरज ही नज़र आता है कि पिंकी के माँ बाप सोए होते हैं और वो अपने मंसूबे को कामयाब करने के लिए जंगल की तरफ चली जाती है। टुन्नू और टुन्नी सो रहे थे। वो अपने माँ बाप को परेशान नहीं करती और आहिस्ता से चली जाती है।
टुन्नी को कुछ खबर नहीं होती, लेकिन पिंकी ने सब कुछ माँ को रात को बता दिया था, इसीलिए उसको परेशानी नहीं होती। वो जानती थी कि वो अपने लिए मेहनत कर रही है। काफ़ी टाइम हो गया है, पिंकी कब से घर से निकली है, अभी तक वापस नहीं लौटी। अब तो मुझे परेशानी हो रही है, शायद मुझे जाकर उसका पता करना चाहिए, आखिर वो कहाँ गई है। टुन्नी अभी ये सोच ही रही थी कि थोड़ी ही देर में पिंकी घर वापस लौट आती है। वो जानती थी माँ को उसकी बहुत फिक्र होगी। वो बहुत सारी लकड़ियाँ जमा करके वापस लौटी थी और बहुत खुशी खुशी लौटी थी। माँ देखो, मैंने बहुत सारी लकड़ियाँ जमा की हैं, अब इससे मैं अपना घर बनाऊंगी। देखना वो सबसे खूबसूरत और सबसे मजबूत होगा। माँ, मैंने और भी बहुत सा सामान जमा किया है, बहुत से खूबसूरत फूल और बहुत सारी घास भी जमा की है जो हम इनके ऊपर लगाएंगे। मैं वो भी लेकर अभी वापस लौट कर आती हूँ, तब तक आप थोड़ा लकड़ियों को सेट करके रखें। फिर टुन्नी पिंकी के साथ मिलकर वो लकड़ियों को काटना शुरू करती है ताकि उससे एक खूबसूरत सा घर बन सके। टुन्नी ने ही मशवरा दिया था क्योंकि लकड़ी का घर बरसात में जल्दी नहीं टूटता, इसीलिए वो लकड़ी से घर बनाते हैं और खूब मेहनत करती हैं। दोनों माँ बेटी दिल से अपने काम में लगी हुई थी। टीचर ने ही उनको बोला था कि बस अपनी माँ की मदद ले सकते हो, लेकिन जो भी बनाना है अपने हाथों से बनाना है। इसलिए दोनों बहुत मेहनत से वो घर बनाने की तैयारी कर रही थी। उसने बहुत सारी लकड़ियाँ जमा की और ऊपर लगाने के लिए काफ़ी कुछ जमा किया था, जिससे घर और खूबसूरत लगे, ताकि वो फूलों का ताज जीत सके। उधर लाली चिड़िया भी बहुत बेचैन थी। वो अपनी माँ को बताती है कि ऐसे ऐसे टीचर ने हमारा टेस्ट लिया है और मुझे सबसे खूबसूरत घर चाहिए, भले आप जहाँ से मर्जी लाओ। मुझे सुबह अपने स्कूल में लेकर एक खूबसूरत और एक मजबूत घर जाना है। माँ, मैं नहीं जानती, आप कैसे भी बनाओ, मुझे सबसे खूबसूरत घर चाहिए। मुझे वो फूलों का ताज हर हाल में जीतना है। मैं वो किसी और के पास नहीं देख सकती, मुझे इसलिए सबसे अच्छा घर चाहिए। अरे लाली बेटा, तुम क्यों परेशान हो रही है? वो देखो तुम्हारा डॉल हाउस पड़ा है, तुम वो ही ले जाओ। वो काफ़ी मजबूत और बहुत खूबसूरत भी है। मुझे यकीन है ऐसा घर और किसी के पास नहीं होगा, और मैं जानती हूँ वो फूलों का ताज मेरी बेटी को ही मिलेगा, क्योंकि मेरी बेटी सबसे खूबसूरत है और तुम्हारा डॉल हाउस भी सबसे खूबसूरत है। तुम तो जानती हो ऐसा डॉल हाउस पूरे जंगल में किसी के पास नहीं है, इसीलिए तुम वो डॉल हाउस ले जाओ। सुबह होते ही सब बच्चे अपना अपना हाउस लेकर अपने टीचर के पास पहुंच जाते हैं। किसी ने फूलों का घर बनाया था तो किसी ने घास का, और किसी ने मोम का तो किसी ने ब्लॉक्स का। लेकिन देखो बच्चों, जैसा कि मैंने सबसे बोला था कि आपको हाउस अपने हाथों से बनाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिंकी डॉल हाउस लेके आई है। ये खुद से बिल्कुल नहीं बनता, जो कि बिल्कुल नाजायज़ बात है। और बंटी कबूतर, तुम्हारा भी हाउस ब्लॉक से बना है, जो कि बिल्कुल मजबूत नहीं है। और सुनहरी बेटा, तुम्हारा भी। इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा घर सिर्फ पिंकी का पसंद आया है, जो कि लकड़ी से मजबूत बना हुआ है। इसीलिए फूलों का ताज मैं पिंकी को देती हूँ, जो कि इसकी हकदार है, क्योंकि इसका घर सबसे मजबूत और खूबसूरत है। इसीलिए हमें बरसात में बिल्कुल इसी तरह के घर बनाने चाहिए, और तुम सबको भी पिंकी से कुछ सीखना चाहिए। लाली को ये देख बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो टीचर के आगे कुछ नहीं बोल सकती थी, बस चुपचाप खड़ी रहती है। और टीचर पिंकी की बहुत तारीफ करती है, और उसका घर भी तारीफ के काबिल था, इसलिए वो फूलों का ताज पिंकी को मिल जाता है। पिंकी बहुत खुश थी, क्योंकि उसने जो काम भी किया था ईमानदारी से किया था।
वो फिर वापस अपनी माँ के पास लौट कर आती है और माँ को खुशी खुशी बताती है कि सबसे मजबूत और अच्छा घर उसी का था। उसकी माँ भी बहुत खुश होती है। तो बच्चों, इससे हमें सीख मिलती है कि हमें हर काम ईमानदारी से करना चाहिए और जैसा भी सबक स्कूल से मिले वो खुद हैंडल करना चाहिए, ना कि किसी और तरीके से। हमें हमेशा अपने टीचर्स का कहना मानना चाहिए और पिंकी की तरह हमेशा समझदारी दिखानी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, कमेंट में आप बताना मत भूलिएगा कि आपको पिंकी का हाउस कैसा लगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा ताकि आप देख सकें टुनी और पिंकी की प्यारी प्यारी वीडियो।